एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। सांख्य दर्शन पहला अध्याय कितने सूत्र हो गए? 36 36 है जी। 36 37 36 हो गए ना? ठीक है, अब 37 चलेगा। प्रसंग चल रहा था क्षणिकवाद का, और उससे पहले प्रसंग था कि बंधन का कारण क्या है, आत्मा के बंधन का कारण क्या है, ये ढूंढ रहे थे। इसकी आवाज़ पतली करेंगे? हाँ, पतली करिए। ओम ओम। हाँ, और पतली करें। ओम। अब ठीक, धन्यवाद। मूल विषय चल रहा था कि आत्मा के बंधन का कारण क्या है। और बीच में बात आ गई क्षणिकवाद की। चर्चा ये चल रही थी कि जो अनादिकाल से विषयों का राग है वो बंधन का कारण है, ऐसा पूर्व पक्षी ने, क्षणिकवादी ने कहा। तो सिद्धांती ने कहा कि आपके यहाँ कारण कार्य संबंध सिद्ध ही नहीं होता, इसलिए आपका उत्तर गलत है। कारण कार्य तो पहले और बाद में होते हैं, आगे पीछे होते हैं, एक साथ होते नहीं। और आपके यहाँ कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो 2 सेकंड तक टिकती हो, 1 सेकंड में वो खत्म हो जाती है, तो कारण कैसे बनेगी? इसलिए आपका ये कथन ठीक नहीं है कि इस कारण से आत्मा का बंधन है, ये कहना गलत है। और फिर ये भी कहा कि श्रुति न्याय विरोधाच, 36वें सूत्र में बताया था कि आपका जो पक्ष है वो श्रुति के भी विरुद्ध है, न्याय के भी विरुद्ध है, इसलिए आपकी बात गलत है, ये क्षणिकवाद गलत है। श्रुतियों में कहा है अच्छे काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। जिस समय कर्म करते हैं उसी सेकंड में तो फल मिलता नहीं, फल तो बाद में मिलता है। तो जब फल देने का अवसर आएगा तब तक खत्म हो जाएगा व्यक्ति। तो क्षणिकवाद श्रुतियों के विरुद्ध है, शास्त्रों के विरुद्ध है, इसलिए क्षणिकवाद ठीक नहीं है। और न्याय से भी विरुद्ध है। न्याय ये कहता है जो व्यक्ति कर्म करे उसी को फल मिलना चाहिए, ये न्याय है। तो आपके सिद्धांत में, क्षणिकवाद में, जो करता है उसको फल मिलता नहीं, वो तो तत्काल मर जाता है। जिसको फल मिलता है उसने कर्म नहीं किया, तो दोनों गड़बड़ है। इसलिए आपका क्षणिकवाद श्रुतियों से भी विरुद्ध है, न्याय से भी विरुद्ध है, इसलिए आपका ये सिद्धांत गलत है। यहां तक चर्चा हुई। अब अगला सूत्र 37वां देखिए और बोलिए। दृष्टांत असिद्धेश्च, आपके क्षणिकवाद में दृष्टांत भी सिद्ध नहीं होता। न्याय दर्शन में बताया गया था कि किसी बात को सिद्ध करने के लिए कोई दृष्टांत देना पड़ता है। बहुत सी चीज़ें हम दृष्टांत देकर समझाते हैं, सब लोग समझते हैं और समझाते हैं।
तो आपके क्षणिकवाद के अनुसार तो दृष्टांत ही नहीं बनता। कैसे नहीं बनता? क्योंकि दृष्टांत में भी ये नियम है। जो न्याय दर्शन के पंचावयव हैं उसमें पहला अवयव कौन सा याद है किसी को? प्रतिज्ञा, ठीक। दूसरा हेतु, और तीसरा दृष्टांत या उदाहरण। तो पहले हेतु आएगा फिर उदाहरण आएगा, दोनों एक साथ तो नहीं आते ना। तो जब आप हेतु रखेंगे तब दृष्टांत नहीं होगा। तो अकेला हेतु बात को सिद्ध कर नहीं सकता, साध्य को सिद्ध नहीं कर सकता अकेला हेतु बिना दृष्टांत के। जब आप हेतु प्रस्तुत करेंगे तो दृष्टांत अनुपस्थित है, इसलिए दृष्टांत की सिद्धि नहीं हो पाई। अगले सेकंड में जब आप दृष्टांत प्रस्तुत करेंगे तब तक हेतु खत्म हो जाएगा, हेतु और दृष्टांत का कनेक्शन नहीं बन पाएगा। कनेक्शन तब हो जब दोनों जिंदा हों, दोनों एक ही समय में उपस्थित हों, तभी तो हम बताएंगे ना ये हेतु है ये दृष्टांत है, इस हेतु का इस दृष्टांत से संबंध है। संबंध के लिए दोनों एक साथ उपस्थित होने चाहिए, और आपके यहाँ दोनों एक साथ उपस्थित हो नहीं सकते, क्योंकि उसका जीवन काल केवल 1 सेकंड ही है। तो जिस सेकंड में हेतु रखेंगे उस सेकंड में दृष्टांत नहीं है, इसलिए उसका संबंध नहीं बनेगा कि यह दृष्टांत इस हेतु से संबंधित है। और जब तक दृष्टांत आएगा तब तक हेतु खत्म हो जाएगा, तो भी संबंध नहीं बनेगा। इसलिए आपके पक्ष में दृष्टांत असिद्ध होने से आपका पक्ष सिद्ध नहीं होता, झूठ। ये भी न्याय दर्शन की टेक्निकल बात। हेतु और दृष्टांत का साथ समन्वय होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, तभी वो हेतु दृष्टांत मिल करके साध्य की सिद्धि कर सकते हैं। हाँ जी बोलिए, समझ में आई बात? है कारण, कारण हेतु मतलब कारण। जब कोई बात सिद्ध की जाती है तो उसको सिद्ध करने के लिए कारण बताना पड़ता है, उसको हेतु कहते हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि मनुष्य जो है, या सोहनलाल नाम ले लो कोई भी, कि सोहनलाल सदा नहीं जिएगा, एक दिन मरेगा। ये है प्रतिज्ञा, सोहनलाल एक दिन मरेगा। क्यों मरेगा उसका हेतु बताना पड़ेगा, क्यों मर जाएगा भाई। या कोई कहे सोहनलाल अमर है, दूसरे का ये पक्ष है सोहनलाल कभी नहीं मरेगा, तो उसको भी हेतु बताना पड़ेगा क्यों नहीं मरेगा। तो क्या, सोहनलाल मर जाएगा तो हेतु बताना पड़ेगा क्यों मर जाएगा, क्योंकि वो उत्पन्न हुआ है, ये हेतु देना पड़ेगा। क्यों मरेगा सोहनलाल? क्योंकि उत्पन्न हुआ है, उसका जन्म हुआ है। अब व्याप्ति नियम बताना पड़ेगा, जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वो मर जाती है, ये नियम है, इसको व्याप्ति बोलते हैं। पंचावयव में ये 5 अवयव पूरे करने होते हैं। सोहनलाल मरेगा ये प्रतिज्ञा है, पहला अवयव, क्योंकि इसका जन्म हुआ है, ये हेतु है, दूसरा नंबर। अब तीसरा नंबर है उदाहरण या दृष्टांत। तो जो आपने हेतु बताया उसका कोई दृष्टांत भी तो बताओ, पता कैसे चले आपका हेतु सही है कि गलत है। हेतु ठीक भी होता है गलत भी होता है, दोनों तरह के होते हैं। तो अब हमें उसको समझाने के लिए, सिद्ध करने के लिए एक दृष्टांत देना पड़ेगा, परंतु दृष्टांत से पहले एक व्याप्ति नियम बताना पड़ेगा कि ऐसा नियम है, फिर दृष्टांत प्रस्तुत करेंगे। तो कि जो जो वस्तु उत्पन्न होती है, हाँ जी बोलिए क्या कहा? वो सब की सब नष्ट होती है, ये नियम हो गया। जो भी वस्तु उत्पन्न होगी वो नष्ट होगी, ये हेतु का दूसरा भाग है, हेतु का ही हिस्सा है व्याप्ति।
इससे पता चलता है कि हेतु सही है या गलत है। इससे ये पता चलता है व्याप्ति से। व्याप्ति ठीक नहीं है तो हेतु ठीक नहीं है, व्याप्ति में गड़बड़ है तो हेतु भी गलत हो जाएगा। तो पंचव्यव प्रक्रिया इस तरह से चलती है। पहले प्रतिज्ञा रखेंगे, सोहनलाल मरेगा। हेतु, क्योंकि उसका जन्म हुआ है। व्याप्ति, जिस जिस वस्तु का जन्म होता है वो सब की सब मर जाती है, ये नियम। अब इसके बाद एक दृष्टांत दिखाना पड़ेगा जिसमें ये दोनों बातें हों, उसका जन्म भी हो रहा है और मृत्यु भी हो रही है। अब कोई दृष्टांत देना पड़ेगा। जैसे जैसे राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, कोई भी नाम ले सकते हैं। ये राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह सब मर चुके हैं, ये सबको पता है। तो दृष्टांत वो होता है जो सबको पता है, जिसको वादी प्रतिवादी दोनों स्वीकार करते हैं, उसका नाम दृष्टांत। जिसको एक व्यक्ति स्वीकार करे और दूसरा ना करे वो दृष्टांत नहीं है। दृष्टांत तो सिद्ध है, दोनों को स्वीकार है। तो भगत सिंह आज जीवित है या मर गया? मर गया। तो ये दृष्टांत है, आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, दोनों पक्ष वाले मानते हैं। तो जैसे भगत सिंह, ये उदाहरण दे दिया। जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वह वह मरती है, ये व्याप्ति हुई। और अब उदाहरण, जैसे भगत सिंह, भगत सिंह का जन्म हुआ था, उसकी मृत्यु हो गई। मोहनलाल का जन्म हुआ था, उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे ही सोहनलाल भी है, उसका भी जन्म हुआ है। अब अगली बात करेंगे। तो ये भगत सिंह का उदाहरण दे दिया, मोहनलाल का उदाहरण दे दिया। तो अब इस उदाहरण का इस हेतु के साथ तालमेल है, तभी तो दोनों मिलकर साध्य की सिद्धि कर पाएंगे। तो तीन अवयव ये हो गए, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण। चौथा है उपनय। चौथा कौन सा? उपनय। उपनय का अर्थ है दोनों का तालमेल बिठाना। उदाहरण को और साध्य को, दोनों को एक जैसा दिखाना। ये दोनों एक जैसे हैं। तो उपनय में हम ये बोलेंगे, जैसा भगत सिंह वैसा सोहनलाल, दोनों एक जैसे। क्या समानता है दोनों में? वो जन्म लेने वाली समानता है, जो हेतु था उसकी समानता दिखाएंगे दोनों में। जैसे भगत सिंह का जन्म हुआ, हाँ बोलिए वाक्य। जैसे भगत सिंह का जन्म हुआ, बोलिए। ऐसे ही सोहनलाल का भी जन्म हुआ था। दोनों एक जैसे हो गए ना। भगत सिंह का जन्म हुआ, सोहनलाल का भी जन्म हुआ, तो दोनों एक जैसे हो गए। दोनों को एक जैसा दिखाना, ये उपनय है। चौथा अवयव उपनय। और पांचवा है निगमन। निगमन में सारी बात का सार निकल आएगा। तो दोनों एक जैसे, जैसे भगत सिंह का जन्म हुआ ऐसे सोहनलाल का भी जन्म हुआ। अब पांचवा है निगमन। इसलिए क्योंकि सोहनलाल का जन्म हुआ था इसलिए वो मरेगा। ये पांच बात पूरी हो गई, बात सिद्ध हो गई कि सोहनलाल मरेगा। इसको पंचव्यव कहते हैं। ये पांच बातें कहकर अपनी बात को सिद्ध किया जाता है। ये न्याय दर्शन की एक पद्धति है, बातों को, साध्य को सिद्ध करने की ये पद्धति है। तो इस पद्धति में हेतु भी दिया, उदाहरण भी दिया, और हेतु और उदाहरण का तालमेल दिखाया। ये हेतु है, ये उदाहरण है, इस हेतु से ये उदाहरण तालमेल रखता है, इसलिए दोनों मिलकर साध्य की सिद्धि कर रहे हैं। तो जब हेतु प्रस्तुत किया उस समय उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया था। दो चीजें एक साथ तो बोल ही नहीं सकते, बारी बारी से ही तो बोलेंगे। जब हेतु बोलेंगे तो उदाहरण अभी बोला नहीं, जब उदाहरण बोलेंगे तो हेतु गायब हो जाएगा, वो तो एक सेकंड में मर ही जाएगा। क्षणिकवाद में वो एक सेकंड से ज़्यादा टिकता नहीं। तो ये बात यहाँ कह रहे हैं, दृष्टांत असिद्धेश्च। क्षणिकवाद में जब हेतु प्रस्तुत करेंगे क्योंकि सोहनलाल का जन्म हुआ था, जब ये बात कहेंगे तब तक भगत सिंह का उदाहरण नहीं दिया तो उदाहरण की सिद्धि नहीं हो पाई।
हेतु रखा और 1 सेकंड में वो मर गया। अब जब उदाहरण का देने का नंबर आएगा, जैसे भगत सिंह, तब तक हेतु मर गया, तो किसका उदाहरण दे रहे हैं, किसके साथ तालमेल दिखा रहे हैं उदाहरण का, इसलिए उदाहरण आपका बनेगा ही नहीं। क्षणिकवाद में हर वस्तु क्षणिक होने के कारण उसमें उदाहरण सिद्ध ही नहीं होता, और जब उदाहरण सिद्ध नहीं होता तो फिर पक्ष की सिद्धि कैसे होगी, उसका साध्य भी सिद्ध नहीं होगा। उदाहरण की सहायता से तो सिद्ध होता है, और उदाहरण सिद्ध हो नहीं पाया, इसलिए आपका पक्ष सिद्ध नहीं होगा। हर वस्तु क्षणिक है, ये बात सिद्ध नहीं हो पाएगी। ये हुआ 37वां सूत्र। बोलिए। पंचअवयव फिर से। पहला प्रतिज्ञा, हाँ बोलिए, प्रतिज्ञा। दूसरा हेतु। तीसरा उदाहरण। चौथा उपनय, उपनय, उपनय। पांचवा निगमन, निगमन। ये 5 अवयव, ये क्रम से प्रस्तुत करने पड़ते हैं, तब कोई बात सिद्ध होती है। व्याप्ति, व्यापक नियम। व्याप्ति मतलब व्यापक नियम, वो हेतु के बाद कहना होता है, उदाहरण से पहले, क्योंकि वो हेतु का ही एक हिस्सा है, हेतु का ही भाग है व्याप्ति। व्याप्ति के बिना पता नहीं चलता हेतु ठीक है या गलत। हेतु ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, दोनों बातें। अब वो ठीक है या गलत है वो व्याप्ति से पता चलता है, इसलिए व्याप्ति साथ बोलनी पड़ती है, तब हेतु कंप्लीट होता है, व्याप्ति के बिना नहीं होता। कोई और उदाहरण? हाँ, और उदाहरण सुनो। मैं जो शब्द बोल रहा हूं, ये शब्द आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? तो इस शब्द जो सीधा सीधा आंख से नहीं दिखता, तो ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिनके बारे में लोगों को संशय पैदा होता है। मैं जो शब्द बोल रहा हूं, आप कान से सुन रहे हैं, इस शब्द के विषय में कुछ लोगों का पक्ष ये है कि ये शब्द मैंने बोला, आपने सुना और खत्म, नष्ट हो गया। मैंने शब्द बोला, आपने एक बार कान से सुना और उसके बाद खत्म। कुछ लोग ऐसा मानते। अब कुछ दूसरे लोग हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं, खत्म नहीं होता, मैंने बोला, आपने सुना, उसके बाद भी शब्द आकाश में घूम रहा है, अभी भी है, वो खत्म नहीं हुआ, नष्ट नहीं हुआ। ये दूसरे लोगों का पक्ष है। तो एक पक्ष है शब्द अनित्य है, बोलिए। दूसरा पक्ष है शब्द नित्य है। तो अनित्य का मतलब वो एक बार सुनाई देगा, उसके बाद नष्ट हो जाएगा, और नित्य का मतलब है एक बार सुनाई देगा, उसके बाद भी वो नष्ट नहीं होगा, यहीं स्पेस में घूमता रहेगा, आकाश में घूमता रहेगा। ठीक है। अब दोनों को अपने अपने पक्ष की सिद्धि करनी है। तो जिसका पक्ष है शब्द अनित्य है, वो इस तरह से सिद्ध करेगा। पहला पंचअवयव में पहला अवयव कौन सा? प्रतिज्ञा। तो ये उसकी प्रतिज्ञा है, शब्द अनित्य है, ये है प्रतिज्ञा। बोलिए क्या है प्रतिज्ञा? ठीक है। अब हेतु देना पड़ेगा, क्यों अनित्य है? हेतु बताया, क्योंकि ये उत्पन्न होता है। बोलिए हेतु। अब ये बात तब तक स्पष्ट नहीं होगी जब तक व्याप्ति ना बताई जाए, तो व्याप्ति बतानी पड़ेगी। अब व्याप्ति बताएंगे। बोलिए, जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वह वह अनित्य होती है। ये व्याप्ति नियम बताया, सारी दुनिया में लागू होगा ये नियम। जो भी वस्तु उत्पन्न होती है वो अनित्य होती है। अब ऐसी वस्तु ढूंढ कर लाइए जो उत्पन्न हुए और अनित्य ना हो, तब ये व्याप्ति फेल हो जाएगी। व्याप्ति फेल होगी तो हेतु गलत। अब ऐसी कोई चीज़ ढूंढ के लाओ, कोई मिलती है जो उत्पन्न भी हो और नष्ट ना हो? ऐसी कोई वस्तु है आपके सामने?
उत्पन्न होती है और नष्ट न हो, ऐसी कोई चीज मिलती है, दिखती है आपको? अगर नहीं दिखती तो व्याप्ति ठीक है। जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वो नष्ट होती है, बिल्कुल करेक्ट। व्याप्ति करेक्ट तो हेतु करेक्ट, हेतु सही है। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। जो रूप बदल गया वही तो नाश है। वही तो नाश है, अगर रूप बदल गया तो। आप जो कह रहे हैं मैं समझ रहा हूं, वो छल का प्रयोग है। जो आप बोल रहे हैं वो छल का प्रयोग है। रूप बदल गया और नष्ट नहीं हुई। रूप बदलना क्यों बदला? रूप, जो रूप पहले था वो नहीं रहा तो वो नष्ट हो गई ना। इसी का नाम है नष्ट होना। किसी भी वस्तु का अभाव तो होता ही नहीं। अभाव तो नहीं होगा, पदार्थ तो रहेगा। फिर भी हम कहते हैं वो नष्ट हो गया। आज 10 मकान गिर गए, भूकंप आया, 10 मकान नष्ट हो गए। क्यों बोलते हैं आप नष्ट हो गए? अगर नष्ट ना होता हो, रूप बदलना ही मात्र होता हो, तो आप ये क्यों बोलते हैं कि आज 10 मकान टूट गए, भूकंप आया, 10 मकान गिर गए? हम बाजार से घड़ा लाए थे, वो पुराना हो गया, पानी भर के रखा और टूट गया। आप घड़ा का टूटना क्यों मानते हैं? इसके बिना आपका व्यवहार नहीं चलता है। तो आप रोज़ इस भाषा का प्रयोग करते हैं, आज 10 मकान गिर गए, आज 2 घड़े टूट गए, आज 5 आदमी मर गए। तो इसका अर्थ है वस्तु बनती है और टूटती है। इसको बोलते हैं असत कार्यवाद। हाँ बोलिए बोलिए। असत कार्यवाद, वाद मतलब सिद्धांत। नमस्ते। वाद का मतलब सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? असत कार्य। इसका अर्थ है कार्य उत्पन्न होने से पहले असत नहीं था। कार्य उत्पन्न होने से पहले, आज आपने कहा भाई आज हमारी फैक्ट्री में 200 मीटर कपड़ा उत्पन्न किया गया। बताते हैं ना, आज मिल में इतना कपड़ा उत्पन्न किया गया, इतना प्रोडक्शन हुआ। तो वो कपड़ा उत्पन्न होने से पहले नहीं था। धागे थे, धागे तो थे ना, अभाव से थोड़ी बनेगा, धागे से ही बनेगा कपड़ा। लेकिन कपड़े के रूप में वो नहीं था। इसलिए कह रहे हैं वो कार्य जो कपड़ा है उत्पन्न होने से पहले नहीं था। तभी तो आप कह रहे हैं आज 200 मीटर कपड़ा उत्पन्न हुआ, आज 2000 मीटर कपड़ा उत्पन्न हुआ। और जहां उत्पन्न होगा तो वहां नष्ट भी होगा। फिर कहेंगे साहब हमारे तो पुराने कपड़े फट गए, आज शॉपिंग में जाना है, नए कपड़े लाने हैं, पुराने तो फट गए। अब ये फट गए, आपने बोला ना वस्तु नष्ट हो गई। तो जहां वस्तु उत्पन्न भी होती है और नष्ट भी होती है उसको बोलते हैं असत कार्यवाद। वहां इस भाषा का प्रयोग किया जाता है, असत कार्यवाद। वस्तु उत्पन्न भी होती है और नष्ट भी होती है। 2000 मीटर कपड़ा उत्पन्न किया और 20 कपड़े फट गए, पुराने हो गए, घिस गए, फट गए। ये उत्पत्ति और विनाश, इसका नाम है असत कार्यवाद। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन, इन दोनों में ये सिद्धांत चलता है, असत कार्यवाद। ठीक है, ये वेद का सिद्धांत। और एक और दूसरा है सत कार्यवाद। हाँ, ये भी वेद का सिद्धांत है। असत कार्यवाद और सत कार्यवाद दोनों वेद के सिद्धांत। कई जगह पर बातें प्रस्तुत करने का तरीका अलग होता है, पर उनमें विरोध नहीं होता। कहीं कहीं विरोध भी होता है। अब ये दोनों वैदिक सिद्धांत हैं, असत कार्यवाद और सत कार्यवाद। असत कार्यवाद है न्याय और वैशेषिक का सिद्धांत, और दूसरा है सत कार्यवाद, वो है योग और सांख्य का सिद्धांत। किसका? योग और सांख्य में सत कार्यवाद, न्याय और वैशेषिक में असत कार्यवाद। असत कार्यवाद कार्य उत्पन्न होने से पहले नहीं था, असत नहीं था। कपड़ा उत्पत्ति से पहले नहीं था। 2000 मीटर का प्रोडक्शन हुआ, आज उत्पादन हुआ। अब हम कह रहे हैं हाँ अब आज कपड़ा है,
2000 मीटर मिल में कपड़ा उत्पन्न हुआ, उत्पत्ति से पहले नहीं था। जो सत्कार्यवाद है उसकी भाषा सुनिए। कार्य उत्पन्न होने से पहले किसी और रूप में था। क्या बोला? आप जो बोल रहे थे ना वो सत्कार्यवाद। हाँ, और हम बात कर रहे हैं न्याय वैशेषिक की, असत्कार्यवाद की। कार्य उत्पत्ति से पहले था पर इस रूप में नहीं था, किसी और रूप में था। ये भाषा है सत्कार्यवाद, सांख्य और योग की। तो कपड़ा बनने से पहले कपड़े के रूप में नहीं था, नहीं था, असत्कार्यवाद। और हम ये बात कहेंगे कपड़ा उत्पन्न होने से पहले धागे के रूप में था, तो सत्कार्यवाद। टकराव कुछ नहीं है, ये दोनों सिद्धांत सही है, सिर्फ बोलने का अंतर है, भाषा का अंतर है, शब्दों का अंतर है, प्रस्तुतिकरण में अंतर है। टकराव नहीं है यहाँ, दोनों का प्रस्तुतिकरण थोड़ा अलग ढंग से है। तो योग दर्शन और सांख्य दर्शन वो सत्कार्यवाद की बात करते हैं कि जो भी वस्तु दुनिया में होती है वो अभाव से नहीं होती, वो पहले कहीं ना कहीं किसी न किसी दूसरे रूप में थी। कपड़ा उत्पन्न होने से पहले धागे के रूप में था ना, बस। तो था तो सत्कार्य, उसको सत्कार्य बोलते। रोटी आटे के रूप में थी, रोटी के रूप में नहीं थी। रोटी बनने से पहले रोटी के रूप में नहीं थी, यह असत्कार्यवाद। रोटी बनने से पहले आटे के रूप में थी, ये सत्कार्यवाद। अब दोनों का समन्वय ये है कि अभाव से भाव नहीं होता। बोलिए, इन दोनों सिद्धांतों में कोई टकराव नहीं, क्योंकि दोनों व्यक्ति इस बात को मान रहे हैं अभाव से भाव नहीं होता। जो असत्कार्यवाद वाले कह रहे हैं कि रोटी आटे से बनी, पहले नहीं थी, पहले नहीं थी, नहीं थी, बाद में उत्पन्न हुई, तो वो भी आटे से उत्पत्ति मान रहे हैं। आटे के बिना रोटी बनती है ये तो वो नहीं कह रहे, इसलिए आटे से रोटी बनी, पहले नहीं थी, अब बनी, तो इसको असत्कार्यवाद कहेंगे। सत्कार्यवाद वाले भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि अभाव से तो नहीं बनेगी, और जो सत्कार्यवाद वाले हैं वो भी यही कह रहे हैं अभाव से तो नहीं बनेगी। रोटी पहले आटे के रूप में थी, रोटी की शक्ल में नहीं थी, पर जब रोटी अपने रोटी के रूप में प्रकट हुई तो कहाँ से हुई? आटे से। इसलिए दोनों में टकराव कुछ नहीं है। टकराव तब होगा जब एक व्यक्ति कहे रोटी आटे से उत्पन्न होती है और दूसरा कहे रोटी आटे के बिना उत्पन्न होती है या आटे के बिना प्रकट होती है, ऐसा बोले तब टक्कर होगी। तो ऐसा तो ये टकराव कुछ नहीं है, दोनों मान रहे हैं कि आटे से उत्पन्न होगी, आटे से प्रकट होगी, आटे के बिना रोटी नहीं प्रकट होगी। फिर चाहे उसकी उत्पत्ति कहो या अभिव्यक्ति कहो, प्रकट होना यानी अभिव्यक्ति, तो दो में से कुछ भी कहो, आटे के बिना नहीं होगी रोटी कभी भी, इसलिए कोई टकराव नहीं है। बोलिए। सृष्टि, ठीक है, प्रकृति पुरुष, हाँ ठीक, हाँ सिमिलर है। हाँ, तो इनका प्रश्न है कि कहीं तो ये कहते हैं त्रैतवाद, ईश्वर आत्मा प्रकृति तीन चीजें हैं, और सांख्य में कहते हैं प्रकृति और पुरुष दो चीजें। तो जब दो हैं तो फिर यहां त्रैत कैसे हुआ, ये शंका है आपकी। तो इसका उत्तर बताया था, पुरुष शब्द के दो अर्थ हैं, बताया था। पुरुष शब्द के एक आत्मा और एक परमात्मा, दोनों पुरुष हैं। तो सांख्य में क्या कहा? प्रकृति और पुरुष। तो प्रकृति एक वस्तु और पुरुष दो, हो गए तीन, त्रैतवाद हो गया ना। क्या विरोध है?
वो सूत्र बता देंगे। सांख्य में पुरुष जीवात्मा को भी कहा है और ईश्वर को भी, दोनों पुरुषों का उल्लेख है। दोनों का नाम पुरुष कैसे है वो निरुक्त के प्रमाण से बताया था मैंने। पुरी शयनात् पुरुष, जो पुरी में शयन करता है उसको पुरुष कहते हैं। पुरी मतलब किसी नगर में, शयन करता है मतलब निवास करता है। जो नगर में निवास करता है उसको पुरुष कहते हैं। तो आत्मा शरीर रूपी नगर में निवास करता है, इसलिए आत्मा पुरुष है। ईश्वर ब्रह्मांड रूपी नगर में निवास करता है, इसलिए वो भी पुरुष है। दोनों पुरुष हैं। तो दो पुरुष और तीसरी प्रकृति, हो गया त्रैतवाद। ठीक, चलिए। तो ये पंचअवयव की बात चल रही थी। शब्द नित्य है या अनित्य है? एक व्यक्ति ने कहा शब्द अनित्य है। क्यों अनित्य है? हेतु दिया, क्योंकि ये उत्पन्न होता है। क्या हेतु दिया? उत्पन्न होता है। अब व्याप्ति बतानी पड़ेगी। जो जो वस्तु उत्पन्न होती है, बोलिए, वह अनित्य होती है। तो ऐसे नियम की भाषा बोलनी पड़ती है, इसको व्याप्ति बोलते हैं। जो जो वस्तु उत्पन्न होती है सब जगह नियम लागू हो रहा है। जो जो संसार में वस्तु उत्पन्न होती है वो सब की सब अनित्य होती है। अब इस व्याप्ति को जब तक आप नहीं काटेंगे तब तक हेतु सही है। ऐसी कोई वस्तु मिलती है जो उत्पन्न होवे और नष्ट ना हो? ऐसी कोई नहीं है, तो व्याप्ति ठीक है। व्याप्ति ठीक है तो हेतु ठीक है। जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वो सब की सब अनित्य होती है। अब दृष्टांत देना पड़ेगा। उदाहरण या दृष्टांत एक ही बात। तो उदाहरण दिया, जैसे मकान। क्या उदाहरण? अब मकान में ये दोनों चीजें मिलनी चाहिए, उत्पत्ति भी और नाश भी, दोनों होनी चाहिए। तो उदाहरण ठीक है। जो व्याप्ति में दो बात बताई थी, जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वह अनित्य होती है। जैसे मकान। अब मकान बताइए, मकान उत्पन्न होता है कि नहीं? होता है। मकान अनित्य है या नहीं? अनित्य है। तो दोनों बात मिल गई, इसलिए उदाहरण ठीक। व्याप्ति वाली दोनों बातें उदाहरण में मिल गई। मकान उत्पन्न भी होता है, नष्ट भी होता है, इसलिए मकान का उदाहरण फिट, सही है। ये तीसरी बात हो गई, उदाहरण। चौथा, उपनय। तो उपनय की भाषा, जैसे मकान उत्पन्न होता है, बोलिए, वैसे ही शब्द भी उत्पन्न होता है। अब दोनों एक जैसे हो गए। मकान भी उत्पन्न हो रहा है, शब्द भी उत्पन्न हो रहा है, दोनों सेम हो गए ना। वो समानता दिखानी है हेतु वाली उपनय में। उदाहरण और साध्य, इन दोनों में वो समानता दिखानी है जो हेतु के रूप में आपने बोली थी। हेतु के रूप में बोला था क्योंकि ये उत्पन्न होता है, ये हेतु बोला था। तो ये उत्पत्ति वाला हेतु ये उदाहरण में और साध्य में दोनों में सिमिलर होना चाहिए, वो समानता दिखानी पड़ेगी। तो हमने इस भाषा में इसकी समानता दिखाई। जैसे मकान उत्पन्न होता है ऐसे शब्द भी उत्पन्न होता है। तो उदाहरण और साध्य दोनों समान हो गए, एक जैसे हो गए। अब मकान अनित्य है, ये सिद्ध है, दृष्टांत तो सिद्ध है, आपको सबको पता है मकान नष्ट होता है। जब दोनों एक जैसे हैं, हेतु में दोनों एक जैसे हैं, तो जो सिद्ध करना था उस मामले में भी दोनों एक जैसे होंगे। जैसे मकान उत्पन्न होता है वैसे शब्द भी उत्पन्न होता है। तो इसका सार क्या निकला? सार ये निकला, जैसे मकान नष्ट होता है ऐसे शब्द भी नष्ट होगा। तो शब्द अनित्य है, ये सिद्ध हो गया। तो निगमन की भाषा ये रहेगी, क्योंकि मकान नहीं, क्योंकि साध्य को बताना है, क्योंकि शब्द उत्पन्न होता है, बोलिए, इसलिए शब्द अनित्य है। ऐसे होता है पंचअवयव। ये सही वाला है। जो दूसरा पक्ष है वो गलत है। दूसरा पक्ष है शब्द नित्य है। बोलने को तो वो भी बोल देगा पंचअवयव। हाँ, बोलने में क्या कोई जबान अटकती थोड़ी है। दुनिया में लोग रोज झूठ बोलते हैं, उनकी जबान कोई अटकती है क्या? झूठ भी बोलते हैं, सच भी बोलते हैं, सब चलता है।
तो वो जो झूठा पक्ष है वो भी अपने पंचअवयव कह देगा। अब उसके सुनिए, झूठे वाले पंचअवयव। उसकी प्रतिज्ञा है शब्द नित्य है। बोलिए, ये क्या होगा? प्रतिज्ञा, हेतु देना है। क्योंकि इसे छू नहीं सकते, उसका हेतु ये है, क्योंकि इसे छू नहीं सकते, ये हेतु है। अब अपना हेतु सही है या गलत, उसको सिद्ध करने के लिए व्याप्ति बतानी पड़ेगी। व्याप्ति बोलिए मेरे साथ। जिस जिस वस्तु को छू नहीं सकते वो सब की सब नित्य होती है। उसने अपनी व्याप्ति रख दी, शब्द नित्य है क्योंकि इसे छू नहीं सकते। जिस जिस वस्तु को छू नहीं सकते वो सब की सब नित्य होती है। उदाहरण, जैसे आत्मा, आत्मा को छू सकते? आत्मा नित्य है या नहीं? देखो, दोनों बात फिट है उसकी भी। जिस जिस वस्तु को छू नहीं सकते वो सब की सब नित्य होती हैं। उदाहरण, जैसे आत्मा, आत्मा को छू नहीं सकते, आत्मा नित्य है। अब उपनय, जैसे आत्मा को छू नहीं सकते ऐसे ही शब्द को भी छू नहीं सकते। दोनों एक जैसे हो गए ना? हाँ बोलिए, जैसे आत्मा को छू नहीं सकते वैसे ही शब्द को भी छू नहीं सकते। तो दोनों एक जैसे हो गए। अब उसका निगमन, क्योंकि शब्द को छू नहीं सकते इसलिए शब्द नित्य है। हाँ, अब बोलो, दोनों के ठीक लग रहे हैं। मोटे तौर पर दोनों का पंचअवयव ठीक दिख रहा है। अब इसमें गलती पकड़ो, दोनों तो ठीक नहीं होंगे ना, एक तो गड़बड़ होगा। अब वो कौन सा गड़बड़ है वो ढूंढो आप, यही कलाकारी है। यहाँ पर 54 गलतियां जो बताई थी न्याय दर्शन की, 54 में से एक गलती है। अब जो न्याय दर्शन में एक्सपर्ट है वो पकड़ लेगा, जो एक्सपर्ट नहीं है वो नहीं पकड़ पाएगा। उसको तो लगता है हाँ दोनों ठीक ही कह रहे हैं। अब देखिए, पकड़िए कौन पकड़ता है, बोलिए। हाँ, आप बताइए। उदाहरण ठीक नहीं है? अच्छा, क्या खराबी है इसमें? छू नहीं सकते, हेतु था छू नहीं सकते। हाँ, सारी नित्य नहीं है। जैसे भूख को हम छू नहीं सकते, अच्छा, और वो नित्य नहीं है। चलो, बहुत अच्छा। तो भूख का पता कैसे लगता है? अगर भूख को छू नहीं सकते, उसमें स्पर्श गुण ना हो, तो पता कैसे चलेगा भूख लग रही है? है? बुद्धि से कैसे लगेगा? बुद्धि तो यहाँ पर है, भूख तो यहाँ लगती है पेट में। यहाँ से कैसे पता चलेगा? और दूसरा, वैसे आपने अच्छी कोशिश की, कोशिश सही कर रहे हैं आप। थोड़ा और कोई अलग उदाहरण दो ऐसा जो बिल्कुल क्लियर हो। हाँ, आप बताइए। हैं? आकाश, आकाश को छू नहीं सकते, और आकाश नित्य है या अनित्य है? है? नित्य है तो फिर उसकी बात ठीक है। उसका हेतु सही हो गया। हाँ, आप बोलिए। उत्पत्ति वाला तो उसने रखा ही नहीं हेतु, जो हेतु रखा है उसको काटो। नहीं, आप सुनो, आप क्या कर रहे हैं आपको पता ही नहीं है। हमने पूछा है, जो ये कह रहा है शब्द नित्य है, उसने जो 5 बात बताई इसमें क्या गलती है वो पकड़नी है। आप तो अनित्य वाले को भी बता रहे हो, अनित्य वाला नहीं बताना, नित्य वाले में दोष बताना है। हाँ हाँ, बोलिए। ज्ञान, हाँ ये सही उदाहरण, बहुत बढ़िया, सही उदाहरण दिया। क्या ज्ञान को हम छू सकते हैं? ज्ञान नित्य है या अनित्य है? देखो, अनित्य है ना, तो बात कट गई उसकी। उसने व्याप्ति बोली थी जिस जिस वस्तु को छू नहीं सकते वो सब की सब नित्य होती है, ये व्याप्ति बोली थी, उसकी व्याप्ति कट गई। ज्ञान को छू नहीं सकते जबकि वो अनित्य है, इसलिए ये हेतु दोनों पक्षों में जा रहा है। न छुई जाने वाली वस्तुएं नित्य भी हैं, न छुई जाने वाली वस्तुएं अनित्य भी हैं। तो जो हेतु दोनों पक्षों में गवाही देता है वो फेल, इसलिए हेतु में गड़बड़ है। दृष्टांत ठीक है, दृष्टांत में जो बात कही वो तो सही है,
आत्मा का दृष्टांत था, आत्मा को छू नहीं सकते, आत्मा नित्य है, दृष्टांत सही है पर हेतु गलत है। ऐसे गलती पकड़ी जाती है। 10-20 साल लगाओ न्याय दर्शन में, फिर समझ में आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। हाँ, उदाहरण बहुत मिल जाएंगे जो इस हेतु को काट देंगे, और भी बहुत से उदाहरण मिलेंगे। कर्म है, कर्म, हम जो कर्म करते हैं सारा दिन, इस कर्म को आप छू सकते हैं, और कर्म अनित्य है। हमने यज्ञ किया और खत्म हो गया, दान दिया, कर्म किया, खत्म हो गया, है झाड़ू लगाई, कर्म किया और खत्म हो गया, तो ये अनित्य है। तो ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे जिन उदाहरणों से ये पक्ष खंडित हो जाएगा, हेतु फेल हो जाएगा कि जिसको छू नहीं सकते वो सबकी सब नित्य होती हैं। ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जिनको छू नहीं सकते फिर भी वो अनित्य हैं। इसलिए ये हेतु दोनों पक्षों में जाने के कारण इसको हेत्वाभास कहेंगे। ये हेतु नहीं है, हेतु जैसा दिखता है वास्तव में ठीक हेतु नहीं है, इसलिए उसको फेल कर देंगे, ये हेतु गलत है। जब हेतु गलत है तो साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती। हेतु दृष्टांत सारी बातें ठीक ठाक होनी चाहिए, पांचों बातें ठीक होनी चाहिए, तब पक्ष की सिद्धि होती है, साध्य की सिद्धि होती है। जो पहले वाला पंचअवयव था, शब्द अनित्य है, वो सही है, उसको काट के दिखाओ, ये तो कट गया, नित्य वाला तो कट गया, अनित्य वाला काट के दिखा सकते हो तो काटिए। है अग्नि, आप पूरा पूरा बताइए अग्नि को खोल के, किसका खंडन कर, ये छूने वाले पक्ष का, नित्य वाले का। हाँ, इसमें क्या कहना चाहते हैं? अग्नि को तो छू सकते हैं, गरम गरम लगती है, अग्नि को तो छू सकते हैं। है नहीं, दूर हम इसलिए रहते हैं कि हमको पसंद नहीं है, बाकी छू तो सकते हैं, पॉसिबल है, छूना संभव है। छू लेते हैं अग्नि को तभी तो पता चलता है वो गर्म है, और इतनी गर्मी हमको स्वीकार नहीं है, इसलिए हम उससे दूर रहते हैं, इसलिए दूर रहते हैं। छू तो सकते हैं, पॉसिबल है। चलिए आगे चलेंगे। तो यहां बात चल रही थी दृष्टांता सिद्धेश्च, सांख्य में वापस आइए, ये तो न्याय की बात चल रही थी, वापस अपने प्रसंग में आ जाइए। तो दृष्टांत असिद्धेश्च, जब दृष्टांत सिद्ध नहीं होता तो पक्ष की सिद्धि नहीं होती। अब क्षणिकवाद में दृष्टांत कोई सिद्ध नहीं हो पा रहा, क्योंकि हेतु और दृष्टांत दोनों एक साथ उपस्थित हो, तब तो उसका तालमेल बने कि यह दृष्टांत इस हेतु का है, ये हेतु इस दृष्टांत के साथ समन्वय रखता है, दोनों एक साथ होंगे तभी तालमेल होगा। और दो चीज़ें एक साथ वहाँ होती नहीं, कारण पहले होता है, कार्य बाद में, तो हेतु पहले होगा, उदाहरण बाद में। और कोई कहे चलो पहले उदाहरण रख देते हैं, हेतु बाद में कह देंगे, कोई बात नहीं, हम इतनी भी छूट दे देंगे। तो जब वो पहले उदाहरण रखेगा तब हेतु एब्सेंट है, तब भी संबंध नहीं बना, और जब तक हेतु आएगा तब तक उदाहरण खत्म हो जाएगा, 1 सेकंड में तो मर ही जाता है वो। इसलिए क्षणिकवाद में ये हेतु और दृष्टांत का तालमेल नहीं बैठ पाएगा। जब तालमेल नहीं बैठेगा तो वहाँ पक्ष की सिद्धि नहीं हो पाएगी, इसलिए मना कर रहे हैं कि आपका सिद्धांत गलत है, इसमें आप पंचअवयव से हेतु दृष्टांत की सिद्धि नहीं कर पाएंगे। तो ये था 37वां सूत्र। 38वां सूत्र देखिए और बोलिए, युगपत जायमानयोः न कार्य कारण भावः। वो ये कह रहे हैं कि जो दो चीजें एक साथ पैदा होती हैं, युगपत एक साथ, जायमान उत्पन्न होने वाली, नियम तो ये है कार्य कारण आगे पीछे होते हैं, पहले आटा बाद में रोटी, पहले ईंट पत्थर बाद में मकान, कारण पहले होता है कार्य बाद में। यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे नहीं नहीं हम दोनों को एक साथ पैदा कर देंगे, कारण को भी और कार्य को भी, तब तो कारण कार्य संबंध हो जाएगा। सिद्धांति कहता ना, तब भी नहीं होगा, क्योंकि दो चीजें जो एक साथ उत्पन्न होती हैं उनमें कारण कार्य संबंध नहीं होता। दो बच्चे एक साथ पैदा हुए जुड़वा, क्या दोनों एक दूसरे का कारण कार्य है? नहीं।
एक फैक्ट्री में एक कपड़ा बुना, दूसरी फैक्ट्री ने दूसरा बुना, दोनों एक साथ पैदा हुए कपड़े, क्या दोनों एक दूसरे का कारण कार्य है? नहीं है। तो ये नियम बता रहे हैं, एक साथ दो चीज़ें जो पैदा होती हैं वो उनमें कारण कार्य संबंध नहीं होता। कारण कार्य संबंध तो तभी हो सकता है जब कारण पहले हो और कार्य बाद में, और पहले पीछे वाला तुम्हारे क्षणिकवाद में सिद्ध नहीं होता। इसलिए आप ये नहीं कह सकते ये बंधन का कारण है, ये आप नहीं बोल सकते। आपके यहाँ कारण कार्य संबंध बनता ही नहीं, संभव ही नहीं है। हाँ जी बोलिए, समझ में आई बात? एक साथ उत्पन्न होने वाली दो चीज़ों में कारण कार्य संबंध नहीं होता। एक हलवाई ने कचौरी बनाई, दूसरे ने जलेबी बनाई एक साथ, तो क्या कचौरी जलेबी में आपस में कारण कार्य संबंध है? नहीं है। है छल से? क्या छल है बताइए? हाँ नहीं होते ना, तो इसीलिए तो वो कह रहे हैं। ये छल है ना ये तो। हाँ, वो तो कथन मात्र है, यहाँ वस्तुओं की बात चल रही है। यहाँ वस्तुओं की बात चल रही है। बेटा कौन है? बेटे, बेटा और माँ की बात नहीं कर रहे, कारण कार्य की बात कर रहे हैं। ये चालाकी देखो पकड़ी है ना, ये चालाकी कर रहे हैं। माँ बेटे की बात थोड़ी चल रही है, कारण कार्य की बात चल रही है। ये ऐसे टॉपिक बदलते हैं और ऐसे बिगाड़ते हैं, गड़बड़ करते हैं। माँ कारण है, बेटा कार्य है, दोनों की उम्र एक जैसी थोड़ी है। जो एक साथ पैदा होंगे वो उदाहरण दो। एक साथ पैदा होने वाली दो चीजें, उनमें कारण कार्य संबंध नहीं होता। कारण कार्य संबंध उन्हीं में होता है जो आगे और पीछे हो, और क्षणिकवाद में आगे पीछे संभव ही नहीं है। वो तो एक ही सेकंड तक टिकता है, अगले सेकंड में जब तक दूसरी चीज आएगी पहले वाली खत्म, तो वो संबंध नहीं बनेगा। हाँ जी ठीक है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। 39वां सूत्र, पूर्व उत्तर अयोगात कार्य कारण था। क्षणिक बात, उसी बात को और पक्का कर रहे हैं। जो बातें मैं अब तक 4 बार कह चुका हूं वही बात अब आ रही सूत्र में। अब सूत्र में आई, पूर्व अपाये, पहले सेकंड में जो वस्तु थी, कारण पहले होता है धागा, चलो धागा और वस्त्र ऐसा मान लेते हैं, तो धागा पहले होगा, वस्त्र बाद में होगा। तो पहले सेकंड में धागा था, जब दूसरे सेकंड में वस्त्र बना तो पूर्व अपाये, पूर्व पहले सेकंड वाला तो वो नष्ट हो गया। धागा 2 सेकंड तक तो टिकता नहीं, क्षणिकवाद में, हमारे पक्ष में तो टिकता है। हमारे यहाँ तो धागा स्थिर है, देर तक टिकता है, इसलिए धागे से वस्त्र बना लेते हैं हम। पर क्षणिकवाद में तो धागा 1 सेकंड तक ही टिकता है। तो कह रहे हैं जब दूसरा सेकंड आएगा तो पूर्व अपाये, पहले वाला वो मर जाएगा। अपाये हट जाने पर, हट गया, खत्म हो गया, मर गया। जब दूसरे सेकंड में वस्त्र बनेगा तो पहले सेकंड में जो धागा था वो खत्म हो जाएगा। जब धागा ही खत्म हो गया तो एक वस्तु में तो संबंध होता नहीं, संबंध के लिए दोनों चीज चाहिए। तो कह रहे हैं उत्तर अयोगात, दूसरे सेकंड में जो वस्तु आई उसके साथ पहली वस्तु का संबंध नहीं हो पाया, योग संबंध नहीं हो पाया, इसलिए कारण कार्य संबंध नहीं बना। ठीक है, सरल, समझ में आ गया? दूसरे सेकंड में कार्य उपस्थित होने पर कारण मर गया, इसलिए उनका संबंध नहीं बन पाया, उसका दूसरे सेकंड वाले कार्य से संबंध जुड़ ही नहीं पाया, तो हम कारण कार्य नहीं बोल पाएंगे क्षणिकवाद में। अच्छा, अब दूसरी बात देखिए 40वें सूत्र में, तद भावे तद अयोगाद उभय व्यभिचारादपि न
तो सिद्धांती कह रहे हैं तद भावे, जिस समय पहले सेकंड में धागा था, कारण था, उस समय तद अयोगात, तब कार्य नहीं था। पहले सेकंड में धागा तो था पर वस्त्र नहीं था। वस्त्र तो अभी अगले सेकंड में बनेगा। दूसरे सेकंड में जब वस्त्र बना तो धागा मर गया। पहले सेकंड में जब धागा था तो वस्त्र नहीं था, तो दोनों का संबंध तो कभी भी नहीं बनेगा। इसलिए क्षणिकवाद में कारण कार्य संबंध पॉसिबल ही नहीं है, असंभव है। ये दोष है इसमें। उभय व्यभिचारादपि न, तो कार्य कारण का दोनों तरफ से नियम भंग होता है। इसलिए किसी भी तरह से क्षणिकवाद में कारण कार्य संबंध सिद्ध नहीं हो सकता। तो उभय व्यभिचारा, दोनों तरफ से नियम भंग होता है। कौन से दो तरह? सुनिए, जब कारण है तो कार्य नहीं, और जब कार्य बना तो कारण नहीं। ऐसे दोनों तरह से कैसे भी सोचो, उनका संबंध नहीं बनता कारण और कार्य का। जब धागा था तो वस्त्र नहीं था, जब वस्त्र हो गया तो धागा गायब हो गया। इसलिए उनका संबंध तो कभी बना ही नहीं, जुड़ा ही नहीं। ये कारण और ये कार्य हो ही नहीं सकता। इसलिए क्षणिकवाद में कहना गलत है कि ये बंधन है और ये बंधन का कारण, जीवात्मा के बंधन का ये कारण है। ये कारण कार्य वहां बनता ही नहीं। इसलिए क्षणिकवादी लोग ये बंधन मुक्ति की व्यवस्था नहीं कर सकते, उनको तो चुप रहना पड़ेगा। वहां पर सिद्धांत गलत है, इसलिए वहां बात नहीं बनेगी। अब पूर्व पक्षी ने एक और चालाकी की। उसने कहा चलो हम अपनी एक बात और रखते हैं बदल करके, जो भी पहले हो वही कारण। बस आप कहते हैं ना कारण पहले होना चाहिए, चलो हमने आपकी बात मान ली। अब हमारा पक्ष ये है कि जो भी चीज़ पहले होगी वो कारण, तो जो बाद में होगी वो कार्य। अब तो बन जाएगा कार्य कारण संबंध। सूत्र बोलिए 41वां, पूर्व भावी मात्रे न नियम। तो पूर्व पक्षी ने कहा पूर्व भावी मात्रे, कि जो भी वस्तु पहले होगी उसको हम कारण बोल देंगे। ऐसी उसने अपनी बात रखी। तो सिद्धांती ने कहा न, तब भी आपका नियम सिद्ध नहीं होगा। ये नियम भी फेल हो जाएगा। जो पहले हो वो कारण, जो बाद में हो वो कार्य। क्यों फेल हो जाएगा? उसने कहा 3 साल पहले एक ऊंट के बच्चे ने जन्म लिया और 3 साल बाद एक कुत्ते का बच्चा हुआ। पहले कौन सा? ऊंट वाला, ऊंट का बच्चा, और बाद में कुत्ते का बच्चा। तो आप कह रहे हैं जो पहले होगा वो कारण। क्या ऊंट के बच्चे का कुत्ते के बच्चे का कारण है? इसलिए आपकी बात ये भी फेल है। ये कोई नियम नहीं है जो पहले होगा वो कारण। अब रोटी पहले बनी, कपड़े बाद में बनाए गए, क्या रोटी को कपड़े का कारण मानेंगे? नहीं मान सकते ना। रोटी पहले बनाई, कपड़े 2 घंटे बाद बनाए। तो पूर्व पक्षी कह रहा था जो चीज़ पहले वो कारण, जो बाद में वो कार्य। तो रोटी को कपड़े का कारण थोड़ी मान सकते हैं। इसलिए ये नियम भी गलत। जो गलत है वो गलत है। आप 10 तरह से उसको प्रस्तुत करो, हर जगह कट जाएगा। झूठ तो झूठ ही है, वो कभी भी सच्चा सिद्ध नहीं हो सकता है। जो गलत है वो गलत है, किसी भी तरह से बोलो, आप 10 तरह से बोलो, सब जगह कटेगा। झूठ है वो, झूठ को आप सत्य नहीं बना सकते, वो भी गलत है। वो भी गलत है। और उनके यहाँ तो पहले और बाद का तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि उनकी हर वस्तु 1 सेकंड टिकती है। इसलिए कुछ भी कर लो, कैसे भी बात कह दो अपनी, वो आपकी बात फेल होने ही वाली है, क्योंकि वो झूठ है। क्षणिकवाद में हर वस्तु क्षणिक है। बोलिए। हाँ, नहीं मिलना चाहिए ना। तो क्षणिकवाद में तो फिर कर्मफल की तो अव्यवस्था होगी। कोई भी चोरी करेगा और अपना मस्ती से चला जाएगा,
तो दंड तो आप दे नहीं सकते। क्षणिकवाद के हिसाब से चोर को दंड नहीं दे सकते, क्योंकि जब उसने चोरी की, जिस समय चोरी की अगले सेकंड में तो मर गया वो। और जब तक आप उसको सजा करेंगे 2 महीना निकल जाएगा। 2 महीने बाद आप जिसको सजा देंगे वो कहेगा मैंने तो चोरी की नहीं, जिसने की थी वो तो 2 महीना पहले मर गया, आप मुझे काहे का दंड दे रहे हैं। आप दंड दे ही नहीं सकते वहां, ना दंड दे सकते ना इनाम दे सकते। जिसने अच्छा काम किया वो तो अच्छा काम करके मर जाएगा अगले ही सेकंड में, और इनाम देंगे 6 महीने बाद। तो जिसको आप इनाम देंगे उसने तो काम किया नहीं, जिसने काम किया उसको फल मिला नहीं। तो ये सारी गड़बड़ है, क्षणिकवाद में सब जगह गड़बड़ है। हाँ जी ठीक है, आगे चलें। तो यहाँ तक 41वें सूत्र तक पूर्व भावी मात्रे न नियमा, यहाँ तक क्षणिकवाद की बात थी। इतने लंबे सूत्रों में क्षणिकवाद की चर्चा चली और सिद्धांति ने हर तरह से सिद्ध कर दिया क्षणिकवाद गलत है। इस सिद्धांत के आधार पर न तो हम जीवन की व्यवस्था कर सकते, न व्यवहार ठीक चल सकता, न हमको वस्तुओं की पहचान हो सकती, न कोई बंधन हो सकता, न कोई मुक्ति हो सकती। ये सब गलत है, इसलिए इस सिद्धांत को छोड़ दो। तो क्षणिकवादी चुप हो गया। उसके पड़ोस में एक और बैठा था, दूसरा पूर्व पक्षी, वो खड़ा हो गया, बोला अच्छा मेरी बात सुनो। सिद्धांति ने पूछा तुम सुनाओ, तुम्हारी क्या क्या सिद्धांत है। अगला सूत्र 42, बोलिए। न विज्ञान मात्रम बाह्य प्रतीते। तो दूसरा पूर्व पक्षी आया, बैठा था, उसने कहा कि संसार में वस्तु वस्तु कुछ नहीं है। अब देखना, ये भी एक और पक्ष है, विज्ञानवाद का पक्ष है। वो कहता है संसार में वस्तु कुछ नहीं है, सिर्फ ज्ञान मात्र है। आपको ये बैग का ज्ञान हो रहा है ना, ये टेबल है, पोडियम है, इसका ज्ञान हो रहा है, ये माइक्रोफोन है, कुर्सी है, आपको ज्ञान ही तो होता है। आपको आंख से दिखाई दे रहा है कुर्सी है, आंख से कुर्सी का ज्ञान ही तो हुआ, कुर्सी आंख में थोड़ी घुस गई। जब आपको कुर्सी का ज्ञान होता है तो कुर्सी आंख में घुस जाती है क्या? तो ज्ञान ही तो है सिर्फ, और क्या। इधर से एसी चल रहा है तो ठंडी हवा आ रही है, आपको ठंडी हवा का ज्ञान ही तो हो रहा है, हवा थोड़ी आपके सर में घुस रही है। तो ऐसे अजीब अजीब खोपड़ी वाले हैं। वो कह रहा है सिर्फ ज्ञान ही है, वस्तु वस्तु कुछ नहीं है। ये पूर्व पक्षी का कथन। सिद्धांति ने इस सूत्र में खंडन किया। न विज्ञान मात्रम, तुम जो कह रहे हो वस्तु कुछ नहीं है, सिर्फ ज्ञान है, वस्तु कुछ नहीं है, ये झूठ बात है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ज्ञान मात्र हो, वस्तु भी तो है। अगर वस्तु ना हो तो ज्ञान किसका? क्या बोला? वस्तु ना हो तो ज्ञान किसका? आपको कुर्सी दिख रही है मतलब कुर्सी वस्तु है, तभी तो उसका ज्ञान हो रहा है। कुर्सी ना हो तो फिर शून्य का ज्ञान होगा, कुछ भी नहीं होगा ज्ञान, वस्तु तो कुछ है ही नहीं। तो ज्ञान जो होता है वो वस्तु के आधार पर ही होता है। तो 42वें सूत्र में कह रहे हैं बाह्य प्रतीते, ये जो बाह्य प्रकार की वस्तुएं हैं, जो बाहर की वस्तुएं हैं, ये प्रमाणों से सिद्ध हैं। आंख से दिख रही है, जलेबी दिख रही है, रोटी दिख रही है, जूता चप्पल सब दिख रहा है, कार भी दिख रही है, स्कूटर भी दिख रहा है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है वस्तु। अगर वो फिर अगले सूत्र में कहेंगे। यहाँ तक तो इतना कहा, प्रमाणों से ये सारी वस्तुएं सिद्ध हो रही हैं। अगर वस्तु नहीं है, सिर्फ ज्ञान मात्र है, तो दीवार में सर टकराओ, पता चलेगा वस्तु है कि नहीं। दीवार में सर टकराओ, फिर सर फूटेगा कि नहीं? बोलो जी लालचंद जी, दीवार में सर टकराएंगे तो सर फूटेगा कि नहीं? अगर वस्तु ना हो तो सर क्यों फूटा? ज्ञान से तो फूटता नहीं सर। अगर सर फूटता है दीवार में टकराने से, तो इसका सर मतलब है दीवार वस्तु भी है, केवल ज्ञान मात्र नहीं है। इस तरह सिद्धांति ने उस बात का खंडन किया जो झूठ है, जो कह रहा है विज्ञान मात्रम। बोलिए।
हम्म। हम्म। तोता, सपने में तोता दिखता रहा। ठीक है। हाँ, तो इसमें वो कंफ्यूज हो गया। तो रात को उसको सपने में तोता दिखता है और उसको लगता है मैं तोता हूँ, पक्षी। और जब जागता है सुबह दिन में तो उसको लगता है मैं मनुष्य हूँ। ऐसा ना। तो जागने पर मनुष्य प्रतीत होता हूँ मैं, और सोने पर तोता प्रतीत होता हूँ। तो मुझे संशय हो गया कि मैं तोता हूँ या मनुष्य हूँ। ऐसा आपने कहा। तो फिर उसने क्या क्या कहा बाद में? कोई निर्णय नहीं हो पाया। तो इसका उत्तर है कि स्वप्न अवस्था अलग चीज है और जागृत अवस्था अलग चीज है। दोनों में बहुत अंतर है। दोनों एक समान नहीं है, इसलिए संशय नहीं होना चाहिए। दोनों में क्या अंतर है? मैंने आपसे मान लो 5 लाख रुपए उधार ले लिए जागृत अवस्था में। 5 लाख रुपए जागृत अवस्था में आपसे उधार ले लिए और रात को स्वप्न अवस्था में चुका दिए। बोलो, आप स्वीकार कर लेंगे कि हाँ भाई पैसा चुकता हो गया? बोलिए, आप स्वीकार कर लेंगे? नहीं करेंगे ना। तो दोनों में अंतर है। जो जागृत अवस्था का ज्ञान है वो सत्य है, वो प्रमाणों से सिद्ध है। प्रत्यक्ष प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से, शब्द प्रमाण से, बहुत सारे प्रमाण हैं। इन प्रमाणों से जो बात सिद्ध होती है वो सत्य होती है। तो जागृत अवस्था में जो हमको जानकारी हो रही है या जो अनुभूति हो रही है, ये प्रमाणों से सिद्ध है। हाँ, ये सत्य है। तो स्वप्न के साथ उसका कोई तालमेल नहीं है। स्वप्न में जो कुछ है वो प्रमाण के विरुद्ध है। स्वप्न में मैंने आपको 5 लाख रुपए लौटा दिए, फिर जब आप देखेंगे भाई सुबह जा नींद खुलेगी तो कहाँ है, पैसे तो है नहीं। तो आप कहेंगे नहीं नहीं, ये तो झूठी बात है, रात को आपने सपने में लौटा दिए, ये तो झूठ है। अब आप उसको झूठ कहेंगे कि नहीं कहेंगे? उसको आप सच्चा थोड़ी मानेंगे, क्योंकि वो 5 लाख रुपए आपके हाथ में दिखते नहीं, प्रमाण से सिद्ध नहीं हो रहे। स्वप्न में मैंने चुका दिए, पर वो जागृत में सुबह जागने पर 5 लाख हाथ में होने चाहिए ना, पर वो तो होते नहीं। इसका मतलब वो प्रमाण से सिद्ध नहीं हुआ कि मैंने आपको 5 लाख रुपए चुका दिए, इसलिए आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे। कहेंगे लाओ लाओ मेरे 5 लाख लो भाई, मैंने आपको जागृत में दिए थे, जागृत में ही वसूल करूंगा, सपने में नहीं चलेगा। जागृत अवस्था में कोई किसी की गर्दन काट दे तलवार से तो उस पर कोर्ट में केस होता है, मुकदमा चलता है, दंड मिलता है। और सपने में आप 20 लोगों की गर्दन काट दो, आप पे कोई केस नहीं। बोलो, जागृत और स्वप्न में अंतर है कि नहीं? जागृत वाला सत्य है, वो प्रमाणों से सिद्ध है, इसलिए इसलिए सत्य है, क्योंकि ये बात प्रमाणों से सिद्ध है। तो जागृत अवस्था में आप सर में दीवार में सर टकराओ तो चोट लगेगी, सपने में टकराओ नहीं लगेगी। दोनों में अंतर है। तो जो ये कह रहा है मुझे सपने में मैं तोता दिखता हूं, वो उसका भ्रम है। स्वप्न में तो भ्रांति है। मैंने 5 लाख चुकाए, आपको तो मिले नहीं, तो वो तो भ्रांति है, 5 लाख चुका दिए। जागृत में दीवार में सर टकराओ तो चोट लगती है, स्वप्न में टकराओ तो नहीं लगती है। इसका मतलब वो तो कल्पना है, भ्रांति है, वो वास्तविकता नहीं है। हाँ जी। हाँ, डर लगता है, ये बात ठीक है। क्यों लगता है? क्योंकि जागृत में जिस चीज से आपको डर लगता था उसका संस्कार आपके मन में है। आपको सांप से डर लगता है जागृत अवस्था में, हाँ या ना? तो आप सपने में जब सांप देखेंगे तब भी डर लगेगा, उस संस्कार के कारण डर लगता है। जागृत अवस्था में जो क्रियाएं होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, उनके संस्कार हमारे मन में जमा होते हैं। खाया पिया घूमे फिरे देखा सुना, सबके संस्कार मन में स्टोर होते हैं। और स्वप्न में वही संस्कार जागते हैं, तो वही चीजें हमको स्वप्न में दिखती हैं जो आपने जागृत में देखी थी। अब जब जागृत में आप सांप से डरते हैं तो सांप से डर का जो संस्कार है, स्वप्न में जब सांप दिखेगा
तो उसके कारण आपको डर लगेगा, क्योंकि वो संस्कार है जो आपके अंदर डर पैदा कर रहा है। जागृत में आप स्कूटर से नहीं डरते, तो सपने में स्कूटर दिख गए तब आपको डर नहीं लगेगा। तो ये बात। हाँ जी, बोलिए। हम्म। 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 ये तो झूठ है। हाँ, स्वप्न वाली बात व्यवहार में नहीं चलती है। स्वप्न की बात झूठ है। एक व्यक्ति ने रात को सपना देखा, हाथी, घोड़े, महल हैं, पर्वत, नदी, समुद्र। उसने सपने में बहुत सारी चीजें देखी, और जैसे उसका सपना टूटा, नींद खुली, तो देखा ना तो पहाड़ है, ना पर्वत है, ना नदी है, ना समुद्र है, ना हाथी है, ना घोड़े है, ना महल है, कुछ भी नहीं है। ये तो मेरी खटिया और बिस्तर है, और कुछ भी नहीं है। अब उस स्वप्न से जब बाहर आएगा जागृत में, उसको खटिया और बिस्तर दिखेगा, तब वो क्या बोलेगा? ये तो सपना तो झूठ था, यहाँ तो ना हाथी है, ना घोड़ा है, ना महल है, कुछ भी नहीं है। तो जागृत की अपेक्षा से उसको पता चलता है कि स्वप्न में मैं जो अब तक देख रहा था वो झूठ था, ये सत्य है। अब जागने पर मेरा कमरा, मेरी खटिया, मेरा बिस्तर, ये सत्य है, क्योंकि ये प्रमाण से सिद्ध हो रहा है। तो स्वप्न में कोई व्यक्ति किसी को पूरा राज्य दान कर दे, और सुबह आकर के वो कहे जी लाओ मुझे चाबी दो, राजकार्य की चाबी दो, आपने मुझे सपने में दान किया था, तो सपने वाला जागृत के साथ तालमेल नहीं होता है। जैसे कोई सपने में उधार ले तो उसको व्यवहार में नहीं चुकाना पड़ता है। जैसे उधार नहीं चुकाना पड़ता, सपने वाला उधार जागृत में नहीं चुकाना पड़ता, ऐसे सपने में दिया गया दान भी जागृत में नहीं दिया जाता है। उसका अधिकार नहीं होता मांगने का, वो तो सपना है, सपने में तो कुछ भी होता है, वो सब काल्पनिक होता है। पर वो जो काल्पनिक है वो संस्कारों के कारण से होता है। आपको स्वप्न में जो कुछ भी दिखता है, वो जागृत अवस्था में पहले संस्कार आपने इकट्ठे किए, उन्हीं संस्कारों का स्वप्न आएगा। जो संस्कार आपके मन में नहीं है उसका स्वप्न भी नहीं आएगा। जो फाइल आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में नहीं है, क्या वो फाइल कंप्यूटर की मॉनिटर पे खुलेगी? है जी। जो फाइल है ही नहीं वो कैसे खुलेगी? मॉनिटर पे वही चीज़ तो फाइल खुलेगी जो हार्ड डिस्क में है कंप्यूटर के। तो मन क्या है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क है ना, उसके बहुत से संस्कार पड़े, जो अंदर संस्कार पड़े वही स्वप्न में दिखेंगे, स्क्रीन पर, मन की स्क्रीन पर वही चीज़ें दिखेंगी जो संस्कार अंदर है। जो संस्कार नहीं है वो नहीं दिखेगा, उसका स्वप्न नहीं आएगा। हाँ, स्वरूप बदलता है, क्योंकि वस्तु अनित्य है, परिवर्तनशील है। हाँ, स्वप्न में। हाँ हाँ, वो भी बदल सकता है, ये ठीक है। स्वप्न में जो कुछ दिखता है वो होता तो जागृत के आधार पर ही है, पर जागृत में जो चीजें आपने देखी, उनके जो संस्कार मन में जमा हो गए, वो संस्कार आपस में मिक्स हो जाते हैं। मिक्स हो जाने से अजीब अजीब चीजें आपको सपने में दिखेंगी, जो आपने जागृत में वैसी नहीं देखी थी। जागृत में वैसी नहीं देखी थी, लेकिन स्वप्न में वैसी दिख जाएंगी। वो संस्कार आपस में मिक्स हो जाते हैं। कैसे होते हैं? एक उदाहरण। आपने जागृत अवस्था में पक्षी को उड़ते देखा, पक्षी आकाश में उड़ रहा है। आपने सोचा भाई क्या बात है, तो मस्त है, बिल्कुल स्वतंत्र है, आकाश में उड़ रहा है। इसको ना ट्रेन का टिकट खरीदना, ना लाइन में धक्का खाना, ना पैसे भरने, कुछ नहीं, ये तो फ्री में उड़ रहा है। क्या बात है, मजा आ गया। फिर आपने वो पक्षी वाली कल्पना अपने ऊपर लागू की कि क्या होता, कितना ही अच्छा होता मेरे भी पंख होते और मैं भी ऐसे हवा में उड़ जाता, यहाँ बस का टिकट नहीं खरीदना पड़ता, ट्रेन की लाइन में नहीं लगना पड़ता, मैं भी ऐसे उड़ जाता। अब ये आपने संस्कार बना लिया कल्पना से। आपके पंख नहीं है। हाँ जी, सुनिए ध्यान से। आपके पंख नहीं है,
आपने कभी उड़ के नहीं देखा जागृत में, पर पक्षी को देखकर कल्पना की यदि मेरे पंख भी होते तो कितना अच्छा होता, ये कल्पना की, और ये कल्पना से संस्कार बन गया मन में। अब ये संस्कार आपको रात को सपने में आएगा और आप पक्षी की तरह उड़ते हुए देखेंगे अपने आप को। यहाँ दो संस्कार मिक्स हो गए कल्पना से। तो ऐसी चीज़ें भी दिखती हैं स्वप्न में, ऐसी चीज़ें भी दिखती हैं। कई प्रकार के संस्कार आपस में मिक्स हो जाते हैं। आपने टीवी सीरियल में देखा कि एक इच्छाधारी सांप होता है? फोटोग्राफी में तो कभी सांप बना देते हैं, कभी आदमी बना देते हैं। देखा ना, देखा ना इच्छाधारी सांप। तो सब टीवी में आपने देखा कि इच्छाधारी सांप है, कभी वो सांप बन जाता है, कभी मनुष्य बन जाता है। अब उसका संस्कार पड़ गया, तो रात को सपने में आप वही सीन दोबारा देख सकते हैं। कोई सांप बन रहा है, वापस आदमी बन रहा है, फिर सांप बन रहा है, फिर आदमी बन रहा है। पर ये स्वप्न में दिखेगा उसको जिसने टीवी में, फिल्म में ये सीन देखा हो, अथवा किसी से सुनकर उसकी कल्पना की हो। चाहे देखा हो चाहे कल्पना की हो। देखा है तो उसका संस्कार जमा होगा, कल्पना की है तो उसका संस्कार जमा होगा। मन में संस्कार होना आवश्यक है, तभी आप स्वप्न में ऐसा ऐसा देख पाएंगे। यदि मन में वो संस्कार नहीं है फिर नहीं देख पाएंगे स्वप्न में। संस्कार के बिना स्वप्न होता ही नहीं, वैशेषिक दर्शन में लिखा है। कणाद मुनि जी ने बताया बिना संस्कार के स्वप्न होता ही नहीं। जो भी स्वप्न आया उसका संस्कार है हमारे अंदर, चाहे वास्तविक हो चाहे काल्पनिक हो चाहे जैसा भी हो, कोई ना कोई संस्कार है, उसके बिना स्वप्न नहीं होता। बोलिए, ठीक है? हाँ, शंका है तो बोलिए। नमस्ते। पूर्व जन्म के संस्कारों से स्वप्न नहीं होता। क्यों नहीं होता? महर्षि दयानंद जी ने एक जगह लिखा है, जन्मांध को रूप का स्वप्न नहीं होता, ऐसा उन्होंने लिखा है। जो जन्म से अंधा है, एक बार भी रूप नहीं देखा इस जन्म में, तो उसको रूप का स्वप्न नहीं आएगा, ऐसा महर्षि दयानंद जी ने लिखा है। इससे पता चल रहा है पिछले जन्म में तो अंधा नहीं था, पिछले जन्म में तो आंख ठीक रही होगी, तब जो उसने रूप देखे तो उसका संस्कार पूर्व जन्म का है। यदि उससे भी स्वप्न आते हों तो जो जन्म से अंधा है उसको रूप के स्वप्न आने चाहिए। पर महर्षि जी लिख रहे हैं जो जन्म से अंधा है उसको रूप का स्वप्न नहीं आता। इससे पता चलता है पिछले जन्म के संस्कार स्वप्न में नहीं आते। पिछले जन्म के संस्कार जागृत में तो काम करते हैं। क्या क्या बोला? जागृत में हमको प्रेरित करते हैं, स्वप्न में नहीं आते। स्वप्न में तो इसी जन्म के आएंगे संस्कार। स्वप्न में जो संस्कार जागेंगे, हमें स्वप्न दिखेगा, वो इस जन्म के संस्कारों से दिखेगा। पूर्व जन्म के संस्कारों से स्वप्न नहीं दिखेगा, वो जागृत में हमको प्रेरित करेंगे। 8 साल के 10 साल के बच्चे देखो कितना अच्छा डांस कर रहे हैं, कितना अच्छा गीत गा रहे हैं। 10 साल के बच्चे गीता पे प्रवचन कर रहे हैं, कोई वेद पाठ कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। ये क्यों कर रहे हैं? इनको पूर्व जन्म के संस्कार काम आ रहे हैं। जागृत अवस्था में फटाफट वो सीख लेते हैं, फटाफट याद कर लेते हैं, फटाफट प्रवचन देना सीख जाते हैं। ये पूर्व जन्म के संस्कार हैं जो जागृत में उनको प्रेरित करते हैं, स्वप्न में नहीं। हम्म हम्म ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है। ये है कि पहले आपने कोई ना कोई किला देखा है। स्वप्न आने से पहले आपने कोई ना कोई किला तो देखा है, चाहे टीवी में देखा हो, चाहे फिल्म में देखा हो, चाहे कहानी में पढ़ा हो, उसका फोटो आपने किसी पुस्तक में पढ़ा हो, सिलेबस में पढ़ा हो, ना कहीं वो चीज़ आपने देखी है, उसका संस्कार आपके मन में है। और घर में रहते हैं, पति पत्नी साथ में रहते हैं, बातें भी खूब होती हैं, बातें भी खूब होती हैं, किला भी देखा है, वो दोनों चीज़ें मिक्स हो गई,
स्वप्न में पत्नी को साथ लेके जा रहे हैं और कह रहे देखो ये वहाँ का अलवर का किला है, वो मिक्स हो गई। और ये संयोग की बात है, उसके 10 दिन बाद वो टीवी में न्यूज़ आ गई कि ये अलवर का किला है। वो तो संयोग की बात है। जिनके सपने जो देखते हैं, क्या सारी बातें टीवी में आती हैं? सारी तो नहीं आती ना। तो ये कोइंसिडेंस है, ये संयोग की बात है कि वो 10 दिन बाद समाचार में भी आ गई वो बात। ना आती तो भी कोई बात नहीं, पर जो आपको स्वप्न में दिखाई दिया वो संस्कार आपके मन में था, पहले से था। चाहे आपने टीवी से देखा हो, चाहे फिल्म में देखा हो, चाहे किताब से पढ़ा हो, चाहे कहीं से फोटो देखी हो, आपको ये पता था कि ये अलवर का किला है और पत्नी साथ में रहती है, तो सपने में पत्नी के साथ भी घूम सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? और उसको बता सकते हैं कि देखो ये अलवर का किला है। वो सारे संस्कार मिक्स हो जाते हैं और ऐसा आप स्वप्न देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ ये तो ठीक है। सपने में थोड़ी देर के लिए तो आप वहाँ के राजा बन गए कि ये मेरा किला था, मैं यहाँ का राजा था। तो बनते रहो, सपने में आप दिल्ली के लाल किले के राजा बनो, पूरे देश के प्रधानमंत्री बनो, क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है, कुछ भी बन सकते हैं। हाँ बोलिए। हाँ जी। हम्म। स्मृति पूर्व जन्म की उत्पन्न नहीं होती। हाँ, संस्कार आते हैं साथ में, उन संस्कारों से जीवात्मा को प्रेरणा मिलती है और उस प्रेरणा से वो उस दिशा में गति करता है, स्पीड से काम करता है, वो संस्कार उसको सहायता देते हैं इस तरह से। पर पूर्व जन्म की स्मृति नहीं आती। क्यों नहीं आती? उसका कारण है कि स्मृति को उत्पन्न करने के लिए वही मस्तिष्क चाहिए जिस मस्तिष्क से वो घटना देखी थी। क्या बोला? हाँ, आपने बंबई देखा है, 500 बार देखा है, 1000 बार देखा है। इस मस्तिष्क से आपने देखा, इन आंखों से और इस मस्तिष्क से आपने बंबई देखा, जूहू बीच सेंटर देखा, चौपाटी देखी, बॉम्बे मेन चौपाटी देखी, गेटवे ऑफ इंडिया देखा, बहुत कुछ देखा। तो वो स्मृति लाने के लिए यही ब्रेन चाहिए। अब अगले जन्म में ये ब्रेन तो साथ जाएगा नहीं, इसलिए स्मृति नहीं आएगी। मैंने जो इस ब्रेन से घटना देखी उसकी स्मृति आपको हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? मैंने घटना इस ब्रेन से देखी है तो उस ब्रेन से उसकी स्मृति नहीं हो सकती, ये प्रत्यक्ष है। आपने जो उस अपने दिमाग से जो घटनाएं देखी तो उनके संस्कार वहां सुरक्षित हैं आपके मन में और उस ब्रेन में, उन दोनों के कनेक्शन से वो स्मृति जाग सकती है। अब जब अगले जन्म में जाते हैं तो मन तो साथ चला गया पर वो ब्रेन नहीं आया साथ में, वो पीछे ही जन्म में फूंक दिया शरीर के साथ ही, तो वो आया नहीं, इसलिए पूर्व जन्म की स्मृति नहीं आएगी। ये बात स्वामी दयानंद जी ने लिखी है सत्यार्थ प्रकाश में, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में और पूना प्रवचन में। 3 जगह इस बात का खंडन किया कि पूर्व जन्म की स्मृति नहीं आ सकती। कोई जानना भी चाहे तो भी नहीं जान सकता, इतना साफ लिखा है 9वें समोल्लास में, सत्यार्थ प्रकाश में। पूर्व जन्म की घटनाओं को कोई स्मृति के रूप में जानना भी चाहे तो भी नहीं जान सकता। ये ईश्वर की बड़ी कृपा है, उसकी बड़ी सुंदर व्यवस्था है जो हमें पिछले जन्म की बातें याद नहीं आती। अगर याद आने लग गई तो जीना मुश्किल हो जाएगा। मान लो एक उदाहरण देता हूं, एक व्यक्ति को याद आ गया मैं पिछले जन्म में जयपुर में रहता था और बड़ा करोड़पति सेठ था, मेरा सोने चांदी का व्यापार था लंबा चौड़ा, और एक व्यक्ति ने मुझे गोली मार दी और मेरे 50 करोड़ रुपए लूट लिए। मुझे गोली मार दी। मान लो किसी बच्चे को, 7-8 साल के बच्चे को याद आ जाए ये बात कि मैं पिछले जन्म में सोने चांदी का व्यापारी था। अब बताओ उसको रात को नींद आएगी? अगर याद आ जाए कि मेरे 50 करोड़ रुपए लूट लिए और किस नालायक व्यक्ति ने मुझे गोली मारी, तो उसको तो रात को नींद नहीं आएगी। वो तो पिस्तौल लेके ढूंढेगा कहाँ है नालायक जिसने मुझे गोली मारी थी, देश भर में ढूंढता फिरेगा। एक को याद आएगा तो दूसरे को भी आएगा, तीसरे को भी आएगा। 50,000 लोगों को याद आ गया, कल्पना करो।
कि पिछले जन्म में मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। एक व्यक्ति ने मुझे हम नाव में सैर कर रहे थे झील में, और उसने मुझे धक्का दे दिया और झील में डबो के मार दिया। अब उसको याद आ गया तो वो रात को सो पाएगा? तो ये सारे 50,000 लोग पिस्तौल लेके घूमेंगे सारे देश में। कहाँ है वो नालायक? पहले उससे ठोकूंगा, अपना बदला लूंगा, पैसे वसूल करूंगा, तब मुझे नींद आएगी। तो आप कल्पना करो 50,000 लोग पिस्तौल लेकर के घूमे देश में, तो बताओ कैसे जी पाओगे आप? ना तो वो जी पाएगा जिसको याद आया, और ना दुनिया जी पाएगी, कोई भी किसी को ठोक देगा। प्रमाण कोई है नहीं कि हाँ इसी ने मुझे लूटा था, कोई प्रमाण तो है नहीं। इसलिए महर्षि जी ने बहुत अच्छी बात बताई। ये ईश्वर की बहुत बढ़िया व्यवस्था है, उसकी बहुत कृपा है कि हम पिछले जन्म की बात भूल जाते हैं। इसीलिए जीवात्मा सुखी है, ये लिखा है। वरना पूर्व जन्म के दुखों को देख देख कर दुखी होकर मर जाता, ये लिखा है। तो हम जी नहीं पाते, इसलिए अच्छा है पिछली बात भूल जाओ। तो ऋषि लोग तो कह रहे हैं पूर्व जन्म की तो भूल ही जाओ, वो तो कह रहे हैं इस जन्म की भी भूल जाओ। आप पिछले जन्म की याद करना चाहते हैं, वो खतरनाक चीज़ है। ऋषि लोग कह रहे हैं इस जन्म की भी जो दुखदायक घटनाएं आपके साथ हुई, इस जन्म की बचपन से आज तक जितनी दुखदायक घटनाएं आपके साथ हुई, जितना आपके साथ अन्याय हुआ, उन सारी घटनाओं को भूल जाओ। जितना भूल जाएंगे उतने ज़्यादा सुखी रहेंगे, उतने ज़्यादा ठीक ठाक जी पाएंगे। और जितना उनको बार बार याद करेंगे आपका जीना उतना मुश्किल होगा। इस जन्म की भी याद करेंगे तो भी कठिन होगा। अब बोलो, दुखी होकर जीना है या सुखी होकर? सुखी होकर जीना है तो पुरानी घटनाएं भूल जाओ, याद मत करो। हाँ, अच्छी घटनाएं याद रखो। आपको कोई सम्मान मिला, कोई मेडल मिला, कोई प्राइज़ मिला, किसी ने प्रशंसा की, कोई अच्छी घटना हो तो उसको याद रखो। उससे आपका सुख बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा, आपको जोश आएगा कि पहले भी मुझे इनाम मिल चुका है, मैं और आगे अच्छे काम करूँगा तो मुझे और आगे इनाम मिलेगा। तो अच्छी बात याद करें, खराब बात को याद ना करें, ये ऋषियों का संदेश। हाँ बोलिए जीतू भाई। आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप ये पूछना चाहते हैं कि क्या हम इस जन्म की घटनाओं से पूर्व जन्म के संस्कारों का आइडिया लगा सकते हैं, ये पूछ रहे हैं? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। देखो 8 साल के बच्चे यूट्यूब पर उनके वीडियो रखें, 8 साल के बच्चे गीता पाठ कर रहे हैं। हर आदमी नहीं पाठ कर सकता। 40 साल के आदमी को गीता पाठ सिखाते हैं, वो सीखता ही नहीं। और 8 साल का बच्चा फटाफट याद करता है श्लोक और बैठ के मंच में सुनाता है? तो इसका मतलब उसके पूर्व जन्म के इस तरह के आध्यात्मिक संस्कार हैं। वो संस्कार इस जन्म में साथ में आए और उसको माता पिता ने गीता पाठ याद करा दिया, वो फटाफट सीख लिया उसने। तो ये संस्कारों का अनुमान ऐसे लगा सकते हैं, जो भी व्यक्ति जिस जिस दिशा में गति कर रहा है। कोई बच्चा साइकिल चलाने में बहुत एक्सपर्ट है, कोई इंजीनियरिंग में ठोक पीट में बहुत तेज़ है, और कोई वो डॉक्टर के खिलौने कान में लगा के वो चेक करता रहता है खिलौनों को, गुड़ियों को। तो मतलब उसके इस तरह के संस्कार हैं। जिसके जैसे संस्कार होते हैं उसको उस फील्ड में रुचि होती है, उसको वैसी ही बातें पसंद आती हैं, वैसे ही खिलौने अच्छे लगते हैं, वैसा ही खान पान अच्छा लगता है, वैसे ही लोगों से चर्चाएं करना अच्छा लगता है। तो इससे संस्कारों का पता चलता है। ऐसे आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, और कोई शंका? हाँ हाँ, मन कंप्यूटर की हार्ड डिस्क जैसा ही है, उसमें ये सारे संस्कार स्टोर होते हैं, और जो संस्कार जागता है उसके अनुसार व्यक्ति आगे काम करता है। बिल्कुल ठीक है। इस प्रसंग का एक सूत्र और पढ़ते हैं, 43वां। बोलिए। तद अभावे तद अभावात शून्यम तरही। तो पूर्व पक्षी ने कहा था कि केवल विज्ञान मात्र है, हमें सिर्फ वस्तुओं का ज्ञान मात्र होता है, ऐसा कहा था। तो सिद्धांती ने पिछले सूत्र में खंडन किया, न विज्ञान मात्रम, केवल ज्ञान मात्र नहीं है, वस्तुएं भी हैं। भूख लगती है तो खाना क्यों खाते हो? बस ज्ञान मात्र कर लो, हाँ मैंने खा लिया तो फिर खाना क्यों खाते हो?
खाना खाते हैं ना, प्रमाण से पता चलता है, भूख लग रही है खाना चाहिए, गर्मी लग रही है पंखा चलाओ, कूलर चलाओ, एसी चलाओ। और दीवार सर में टकराता है तो चोट लगती है, पता लगता है वस्तु भी है, केवल ज्ञान मात्र नहीं है। अब इस पक्ष में एक और दोष दिखा रहे हैं, तद अभावे, यदि वस्तु न होती, तद अभावे, वस्तु का अभाव मानने पर, यदि वस्तु न हो तो तद अभावात, तो ज्ञान भी नहीं होगा। ज्ञान जो हो रहा है वो वस्तु के आधार से हो रहा है। यदि वस्तु ना हो तो ज्ञान भी किस बात का। आपको यहां ऊंट दिख रहा है, घोड़ा दिख रहा है, हाथी दिख रहा है, उसका ज्ञान नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वस्तु नहीं है यहां, इस समय यहां नहीं है। कल 5 प्रकार का अभाव बताया था, उसमें एक बताया था संसर्ग भाव। यहां घोड़ा नहीं है, अस्तबल में तो है, यहां ऊंट नहीं है, राजस्थान में है, यहां हाथी नहीं है, सर्कस में है, जंगल में है, तो यहां उसका अभाव है, संसर्ग भाव। तो यहां हाथी नहीं है, इसलिए तो हाथी का ज्ञान नहीं हो रहा। आपको यहां हाथी का ज्ञान नहीं हो रहा क्योंकि यहां हाथी नहीं है, तो वस्तु नहीं है तो ज्ञान भी नहीं होगा। घोड़े का ज्ञान नहीं हो रहा क्योंकि घोड़ा यहां नहीं है, ऊंट का ज्ञान नहीं हो रहा क्योंकि ऊंट यहां नहीं है। तो जैसे 3 चीजें नहीं है, उसका ज्ञान नहीं हो रहा। तो आपकी बात मान लें कि कोई भी वस्तु नहीं है, तो एक भी वस्तु का ज्ञान नहीं होना चाहिए, पर ज्ञान तो हमें बहुत सारी चीज़ों का हो रहा है। ये आसन है, ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये कैमरा है, ये फोटो है, ये मोबाइल है, सब कुछ का ज्ञान हो रहा है। अगर जिस चीज़ का ज्ञान हो रहा है मतलब वस्तु है। यदि वस्तु ना हो तो शून्यम तरही, फिर तो शून्य हो जाएगा, कुछ भी ज्ञान नहीं होगा। तो ऐसा तो नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है कि हमें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हो रहा है। अगर ज्ञान हो रहा है तो मतलब वस्तुएं हैं, ये सिद्ध हुआ। इसलिए वो पक्ष झूठ है, विज्ञान मात्रम। संसार में केवल ज्ञान ही है, वस्तु कुछ नहीं है, ये बात झूठ है। ये पूर्व पक्षी की है, ये भी बौद्ध संप्रदाय की एक शाखा है, इसका नाम है विज्ञानवाद। और पीछे वाला जो चला लंबा वो क्षणिकवाद, ये विज्ञानवाद। आगे आएगा शून्यवाद, वो हम रात को पढ़ेंगे, अभी समय समाप्त हो रहा है। शून्यवाद की बात हम रात को पढ़ेंगे, इस समय यहाँ विराम देते हैं। अगली सूचना श्री लालचंद जी बताएंगे। ओह, एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूज्य स्वामी जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद है। महानुभावों, जैसे कार्य को देखकर कारण का अनुमान लगाया जाता है, ऐसे ही पूज्य स्वामी जी महाराज जब हमको पढ़ा रहे हैं तो इसका भी अनुमान जरूर लगेगा कि इन्होंने इस विद्या को कितनी निष्ठा से, कितनी तपस्या से प्राप्त किया होगा। आपके बारे में हम सुनते हैं कि बहुत लंबे समय तक रोजड़ में रहकर, जंगल में रहकर, सारी सुविधाओं से दूर तपस्वी जीवन जीकर, और आपने इस दर्शनों को बड़े गुरुजी से पढ़ा। तो ये उस तपस्या का जो परिणाम है, जैसे माता पिता तप करते हैं और बच्चों को फल मिलते हैं, ऐसे हमारे गुरुजन भी समय समय पर बहुत ही उच्च कोटि का पुरुषार्थ करते हैं, तभी जाकर ऐसी चीज़ें संभव होती हैं। तो इसके लिए भी हमको अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि ये अवसर भी हमारी ज़िंदगी में आया है और इसका हमने लाभ लिया है। विद्या जो धन होता है वो सबसे बड़ा धन होता है।